राधे राधे। रसवासनी प्रोडक्शन के फाउंडर श्री प्रणव गौरी जी और श्रीमान जितेंद्र निराला जी ने आज मुझे फिर से अवसर दिया है ज्ञान चर्चा में आने के लिए। आज हम फिर से ज्ञान चर्चा की ओर चलेंगे और आज हमारी ज्ञान चर्चा का जो विषय है वो रहेगा कि राधा जी कौन है। हमारी किशोरी, हमारी लाडली, हमारी वृषभान दुलारी राधा जी कौन है। सबसे पहले आज मैं आपको गणेश चतुर्थी जी के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज गणेश चतुर्थी है और आपको पता ही है गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं और उनका स्मरण किए बिना कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं होता। तो आज भी हम ज्ञान चर्चा को शुरू करने से पहले उन्हीं का स्मरण करेंगे। ओम गण गणपताय नमः। आज हमारी ज्ञान चर्चा का विषय जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि राधा जी कौन है। आइए हम अपनी ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। राधा जी और कृष्ण जी ये दो अलग अलग शरीर जरूर हैं, बट इनकी आत्मा एक ही है। राधा जी और कृष्ण जी कोई दो नहीं, एक ही हैं। राधा जी का प्राकट्य कृष्ण जी के वाम अंग से हुआ है और वो शरीर चाहे दो हों लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। राधा जी कृष्ण भगवान जी से पहले इस धरती पर आई थी। उनके आने के कुछ समय बाद कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य इस धरती पर हुआ। जैसा कि मैं अपनी पिछली ज्ञान चर्चा में आपको बता चुकी हूँ कि इससे पहले उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया था। त्रेता युग में जब वो श्री रामचंद्र जी के रूप में आए थे तो उन्होंने लोगों को मर्यादा, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, कर्तव्य निभाना, वचन निभाना, ऐसी भावनाओं से प्रेरित करवाया था। पिता माता की आज्ञा का पालन करना। और द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण रूप में लोगों को दो बातों का ही संदेश दिया था, भक्ति और प्रेम। द्वापर युग में भी जब ईर्ष्या, द्वेष बहुत बढ़ गया, आपसी झगड़े बढ़ गए, तो कृष्ण भगवान जी को धरती पर आना पड़ा, क्योंकि इस बार धरती पर उन्होंने प्रेम का संदेश देना था। इसलिए उनको अपने साथ एक साथी की जरूरत थी, एक प्रेमिका की जरूरत थी, क्योंकि प्रेमी तो वो खुद थे ना, लेकिन लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए प्रेमिका की तो जरूरत थी ना। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति राधा जी को अपने वाम अंग से प्रकट करा और लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। धरती पर रहकर राधा जी और कृष्ण जी ने विभिन्न लीलाओं के द्वारा, जैसे कृष्ण जी के द्वारा राधा जी का माखन चुराना, मटकी फोड़ना, उनको तंग करना, उनके वस्त्रों का हरण करना, जिनको आजकल की भाषा में छेड़ना कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक पवित्र भाव के रूप में लोगों को प्रेम का संबंध समझाया कि प्रेम एक ऐसा अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूटता, लेकिन वो अगर हृदय से किया जाए तो। धरती पर रहकर राधा जी और कृष्ण जी ने बहुत सी लीलाएं करी। रास लीला,
निधि वन में रासलीला, ऐसी और बहुत सी लीलाएं एक साथ करी। उसके बाद अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कृष्ण भगवान जी को मथुरा जाना पड़ा। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने अपने सारे कर्तव्य और अपनी जिम्मेवारियां वो राधा जी को सौंप के गए। राधा जी उनके विरह में तड़पती रही, लेकिन सभी कर्तव्यों का पालन भी करती रही। ये एक उन्होंने और भी पाठ पढ़ाया कि प्रेम सिर्फ मिलना ही नहीं, प्रेम बिछड़ना भी होता है, प्रेम में विरह भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, या जो तुम्हारा जिंदगी के जीवन में जो तुम्हारा साथी है, उसके साथ अगर आप प्रेम निभा रहे हो और किसी परिस्थितिवश आपको अलग अलग होना पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम का बंधन टूट गया। विरह के माध्यम से उन्होंने ये पाठ भी पढ़ाया कि प्रेम वो संबंध है जो कभी नहीं टूटता। उसके बाद जब काफी समय राधा जी को वृंदावन में रहते हुए हो गया, तो एक दिन वो द्वारका की ओर चल पड़ी। द्वारका में जाकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत बड़े बड़े महल हैं, लोग प्रेम से रहते हैं। तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी से पूछा कि मैं कुछ समय द्वारका में रहना चाहती हूँ, पर यहाँ मैं किस अधिकार से रहूं? क्योंकि मैं यहाँ आपको बता दूं कि राधा जी का विवाह आर्यन नामक एक व्यक्ति से हुआ था। यूं तो वेद और पुराण ये भी बताते हैं कि राधा और कृष्ण जी का भी विवाह ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने कराया था। तो कृष्ण भगवान जी ने राधा जी को अपनी सेविका के रूप में द्वारका में रखा। वो पूरा रसोई घर का काम देखती और उसके बाद कृष्ण भगवान जी के दर्शन करके अपनी आत्मा को तृप्त करती। कुछ समय बाद उनका मन तपस्या करने का हुआ। तो कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर वो वन की तरफ चल पड़ी। आपको मैं बताऊं कि जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और वो प्रेम अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए, तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में और भी भाव जागते हैं, जैसे कि उसकी पूजा की जाए, उसकी भक्ति करी जाए। यही भाव अब राधा जी के हृदय में जाग रहे थे। वन में जाकर उन्होंने एक कुटिया बनाई और कृष्ण भगवान जी के साथ प्रेम करते करते उनकी भक्ति भी करी और उनकी पूजा भी करी। कुछ समय बाद उनको लगा कि अब उनका धरती पर समय खत्म हो चुका है। तो उन्होंने अपने हृदय से कृष्ण भगवान जी को याद किया। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप अपने सच्चे भाव से और हृदय से निष्पाप भावना से अपने प्रभु को याद करते हो, तो वो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। कृष्ण भगवान भी राधा की पुकार पर दौड़े चले आए। आकर उन्होंने देखा कि राधा जी तो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। वो अब वापस वैकुंठ धाम जाना चाहती थी। उन्होंने राधा जी से पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो राधा जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक मैं वैकुंठ धाम जाऊं, तब तक आप बांसुरी बजाते रहिए। बहुत समय तक कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाते रहे और राधा जी इस धरती को छोड़कर वैकुंठ धाम चली गई। पर जाते जाते वो लोगों को प्रेम का, भक्ति का, पूजा का भाव समझाती गई।
कि अगर आप किसी को हृदय से प्रेम करते हो तो उसकी पूजा भी करो और उसकी भक्ति भी करो। और आज जैसा कि कलयुग में काफ़ी समस्याएं जन्म ले चुकी हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, आपसी लड़ाई है, तो ऐसे समय पर हमें जो मार्ग राधा जी ने दिखाया, कृष्ण जी ने दिखाया, उस मार्ग पर चलना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में हैं, हमारे पास समय भी है, तो ऐसे समय में हमें भक्ति मार्ग तो अपनाना ही चाहिए, साथ में अपने परम पिता परमेश्वर से प्रेम का संबंध जोड़ लेना चाहिए। जब आप अपने प्रभु से प्रेम का संबंध जोड़ेंगे ना, तो वो किसी भी परिस्थिति से आपको बाहर निकाल लेंगे और आपकी पुकार पर दौड़े भी चले आएंगे। जब राधा जी इस धरती को छोड़कर गई तो कृष्ण भगवान जी का मन भी यहां से उचाट हो गया। अब उनको भी वापस वैकुंठ धाम जाना था। वो भी एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। दूर से एक शिकारी ने देखा कि हिरण की आंखें चमक रही हैं, जबकि वो आंखें नहीं, कृष्ण भगवान जी के पैर में मणि थी जो चमक रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपना बाण चला दिया, जो कि कृष्ण भगवान जी के पैर में लग गया। तभी शिकारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो दौड़ा चला आया। उसने देखा कि ये तो धीश हैं। वो घबरा गया और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि मैंने बिना सोचे समझे तीर चलाया, जो कि आपके पैर में लग गया। द्वारकाधीश जी ने कहा कि तुम विलाप ना करो, ये तो मेरा इस धरती पर आखिरी श्राप था जो मुझे भुगतना ही था। याद करो, पिछले जन्म में तुम बाली थे और मेरा श्री राम के रूप में प्राकट्य हुआ था। तब तुम बाली थे और मैंने पेड़ के पीछे छुपकर तुम्हें छल से तीर मारा था, और तुमने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं अगले जन्म में इस बात का आपसे बदला जरूर लूँगा। तो अब तुम विलाप नहीं करो, वो समय आ गया है। तुमने भी पेड़ के पीछे छुपकर मुझे तीर मारा, आज मेरा वचन पूरा हुआ। ये कहकर कृष्ण भगवान जी भी राधा के पीछे पीछे, श्री राधा के पीछे पीछे गोलोक धाम चले गए। आपको पता है ये रहस्य कि कृष्ण भगवान जी के शरीर का भी दाह संस्कार किया गया। उनकी आत्मा गोलोक धाम चली गई, लेकिन उनका दिल आज भी धड़कता है इस धरती पर। और वो कहाँ है, इसकी ज्ञान चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आखिर में मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि इस विषम परिस्थिति में अपने परिवार के साथ मिलके रहिए, नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु की भक्ति करते रहिए। और आज से उनसे प्रेम संबंध भी जोड़ लीजिए, क्योंकि दिल में बसी है तस्वीर तेरी, दिल में बसी है तस्वीर तेरी, होठों पे तेरे तराने हैं, होठों पे तेरे तराने हैं। अब तो सारे ज़माने को पता चल गया, अब तो सारे ज़माने को पता चल गया कि हम राधा रानी और बांके बिहारी जी के दीवाने हैं। अब आप भी उनके दीवाने बनिए। आप सबको प्रेम भरी राधे राधे। श्री राधे। आइए कुछ पल श्री राधा रानी जी के चरणों में सब
एक भाव मैं गुनगुनाऊं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा करती है कृपा वृषभानुसुता, करती है कृपा वृषभानुसुता। वो महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा आइए केवल 2 मिनट के लिए राधा नाम का संकीर्तन करें हम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। आप सबको जय जय श्री राधे। एक विनती मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे रसवासनी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्री राधे। सबको राधे राधे।